सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, पॉजिटिविटी होगी। सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज, आज की ऊर्जा क्या है चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको मैं करने जा रही हूँ इस वक्त। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब भी मिलेगी, जिस टाइम पर भी मिलेगी आपको मेरी रीडिंग, आप वहाँ से इस रीडिंग को देख सकते हैं। आज की रीडिंग में क्या खास है, आज की रीडिंग में देखूंगी मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी करंट भावना आपको लेकर, उनके दिल और दिमाग में क्या है आपको लेकर। देखिए, जिस इंसान के बारे में आप दिन भर रात सोचते हो, ठीक है, वो आपका कोई भी हो सकता है। वो आपका कोई लव पर्सन हो सकता है, कोई मैरिज पर्सन हो सकता है, कोई आम व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसके जो हर वक्त 24 आवर्स आपके दिल और दिमाग पर छाया रहता है। उस इंसान की, उस व्यक्ति की ऊर्जा को जो है वो यहाँ पर चेक करेंगे कि आखिर उसके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या खास है, क्या कुछ है, क्या असलियत है उसकी, क्या उसकी भावनाएं हैं, ट्रू है, सच्ची है, क्या सोचता क्या है वो आपको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो देखेंगे, इस एनर्जीज को चेक करेंगे। राशियाँ भी मैं बताऊंगी इसमें, मुझे जो राशियाँ दिखाई देंगी मैं उस राशियों को ही बताऊंगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, लाइक शेयर कमेंट्स कर लेना है, और जो भी लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जब भी कमेंट करते हो आपका कमेंट जो है वो हाईलाइट होता है। सेकंड चीज़, वीडियोस जब भी मैं रीडिंग करती हूँ वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचेगी, जो भी लोग मेंबरशिप वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनली अपने बारे में जानना चाहते हो, अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर के बारे में जानना चाहते हो, तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन जो है वो आप अपनी पसंद के पूछ सकते हैं। आंसर होगा आंसर होगा कार्ड को देखकर, एनर्जीज को देखकर बताया जाएगा। नेम प्लेस वगैरह आपको देना होगा। जो नंबर बताया है उस नंबर पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उस पर्सन की भावना। ये तो कोई उदास दिख रहा है मुझे। ये किसके बारे में सोच रहे हो आप, जिसके बारे में सोच रहे हैं, द मून का कार्ड आया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है ये मून। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पर्सन है या कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मतलब आपको पसंद करते हैं या बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट रहे हैं, है ना। इस वक्त कुछ ऐसा है जो उनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है। द मून का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कुछ बर्डन फील कर रहे हैं इस वक्त, जिसकी वजह से वो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में। फर्स्ट कार्ड बहुत अच्छा आया हुआ है। फर्स्ट कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये चीज़ को बता रहा है कि जैसे अगर अभी आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, या करियर को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ को आप फेस कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का ये जो एक कार्ड है, जो एक तरीके से यूनिवर्स का साइन है, तो ना ये एक जीत का सिंबल की तरह है। आप ये समझ लीजिए कि आपको पहले ही कार्ड में यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं एक तरीके से गाइड किया है कि हाँ भाई, अगर तुम्हारी रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी इशू है, कोई तीसरा इंसान है, क्योंकि यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ ऐसा कि उन सोर्ड्स की एनर्जीज में है, और उसके बाद सेकंड कार्ड मून की एनर्जीज में है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हो कि आपके पर्सन को कोई ना कोई है जिसका कंट्रोल है, किसी न किसी ऐसे इंसान का कंट्रोल है जो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सेकंड चीज़, मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, बट इस तरीके से उनकी जो करंट एनर्जीज आ रही ना, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई वो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उनके और आपके बीच में जो भी इश्यूज़ चल रहे थे उन इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर
आप दोनों की एनर्जीज को में अगर कोई क्यून ऑफ सोर्ट्स है आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी है, तो करंट एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि ये पर्सन जो है वो इस थर्ड पर्सन से दूर रहना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के दबाव, बर्डन या थर्ड पार्टी के झगड़े की वजह से इस वक्त एक फियर की एनर्जीज, एक सैड एनर्जीज में है। मतलब बहुत शांत हो सकता है कि हो ये साइलेंस हो अभी, है ना। और करंट एनर्जीज इनकी यहाँ पर ये कह रही है कि आपको देखते ज़रूर है, आपकी तरफ उनका एनर्जी ज़रूर है, लेकिन इस वक्त शांत है, साइलेंस मोड पर टिके हुए हैं। द मून बहुत ज़्यादा मिस करना, बहुत ज़्यादा आपको याद करना या बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे आपके पर्सन इस वक्त जो है वो ये सोच रहे हैं कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में होते या वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप में होते तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती। ये पर्सन ना अपने जो उनके बहुत ज़्यादा करीबी मित्र हैं या बहुत ही करीबी क्लोज फ्रेंड्स या कुछ ऐसे रिलेटिव्स, उनसे ना आपके बारे में बात भी करते हैं। मैं इनको ये भी देख रही हूँ कि मतलब इनका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इनकी आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, फीलिंग्स आपकी तरफ दिखाई दे रही हैं। बट इनके और आपके बीच में ना मतलब रुकावटें बहुत ज़्यादा हुई पिछले टाइम, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिससे कि आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति दिखाई दे रही है। बट ये पर्सन ना अभी गिल्ट वाली एनर्जीज में भी हैं, पछतावा भी इनको दिखाई दे रहा है। पछतावा ना मतलब क्या होता है ना कि समटाइम्स खुद पर भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है अगर कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अभी क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि उनसे गलती हुई और उन्होंने इस गलती में आपके साथ अपने बने बनाए रिश्ते को स्वीकारा नहीं या बने बनाए रिश्ते को तोड़ दिया या फिर कोई भी थर्ड पार्टी के कहने से उसकी तरफ चले गए। तो इस तरह की सिचुएशन में ना आपके पर्सन अब खुद फंसाव महसूस कर रहे हैं और अब वो उस फंसाव से बाहर आना चाहते हैं जिससे वो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या कुछ ऐसे लोग जो इनके बहुत ज़्यादा करीबी हैं ना उनसे आपकी बातें करते हैं और उनको बताते हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं बहुत पसंद करते हैं और आपके साथ अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं। तो वो लोग मतलब कहते हैं ना कि जब कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है तो किसी न किसी के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना होता है। तो आपके पर्सन ना अपनी फीलिंग आपके साथ तो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त नो कांटेक्ट स्थिति में वो अपने किसी करीबी या किसी जानने वाले से कहीं ना कहीं अपने दिल की बात कह रहे हैं। और वो दिल की बात यही है कि वो आपके बारे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि उन्हें ना आपको बहुत मिस करते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनका दिल करता है कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को आगे लेकर जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे जो सिचुएशन दिख रही है ना गाइस, थर्ड पार्टी के बॉर्डर ये फैमिली भी हो सकती है, ये परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने, जिसके कहने से उन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, कहने मात्र से उन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कहने मात्र से उन्होंने ब्लॉकेजेस कर दिए। बट ये सिचुएशन यहाँ पर थोड़े दिन की दिख रही है। अभी आप थोड़े दिन जो सिचुएशन दिख रही है ना ये एकदम करवट बदलेगी, एकदम चेंज होगी ये। और ये पर्सन जो अभी तक फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं ना, आपसे बिल्कुल दूर रख रहे हैं, ज़्यादा कह नहीं रहे हैं, ज़्यादा सुना नहीं रहे हैं, बात नहीं बोल रहे, यही पर्सन आपकी तरफ लौट कर आएंगे। ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है क्योंकि आप देखो 7 ऑफ कप्स मतलब पूरी तरीके से उन्हें अपनी गलती का एहसास होना। ये कार्ड जब आता है जब किसी ऐसे इंसान को जिसको मतलब रियलाइज़ हो रहा है, जिसको अब समझ आ रहा है, जैसे गिल्ट हो रहा है, जिसको ये फील हो रहा है कि हाँ उससे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई, उसने एक गलती नहीं की, उसने काफ़ी हद तक गलतियाँ की, है ना। तो कुछ तो ऐसी सिचुएशन होगी जिससे कि उसे महसूस हो रहा है। दूसरी चीज़ ना मतलब एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आप, हो सकता है कि आप सिंगल, वन साइड सिंगल मैरिड आपका रिलेशनशिप हो या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड में, या फिर आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड कपल हो, आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है वो अपनी, उनकी खुद की फैमिली लाइफ या खुद की प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं।
तो दिल और दिमाग पर पूरी तरीके से वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और आप ही को याद भी करते रहते हैं। लेकिन सैड एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि कोई चीज़ है, कोई बात ऐसी है जो वो आपके साथ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे, और जिसकी वजह से एकदम उनको ये महसूस हो रहा है कि आप इन्हें गलत समझ रहे हो, जबकि ये गलत नहीं है। तो कोई स्थिति है, ठीक है, और वो स्थिति जो दिख रही है वो हर एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन में भी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी राशि और आपके ग्रह और आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपकी अलग स्थिति हो और आपकी अलग अलग हो, लेकिन हाँ, सिचुएशन ये दिख रही है कि जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, जो 24 आवर्स जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। ये पर्सन भले ही आपके साथ नो कांटेक्ट में हो, लेकिन इनका मैनिफेस्टेशन जो है वो 24 आवर्स का है। जब जागते हैं तो भी कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोचते हैं, और जब सोते हैं तो इन्हें ड्रीम्स आपके आते हैं। तो ये स्थिति इनकी हो रही है। द टावर की एनर्जीज देखिए, एक चीज़ यहाँ पर और दिख रही है, कहीं कहीं मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इन्होंने आपको काफ़ी लंबे टाइम से या कुछ दिनों से इन्होंने आपको, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, टावर दिख रहा है ना, मतलब टावर की एनर्जीज आ रही है, और इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, और आपके लाख कहने के बावजूद भी इन्होंने आपको अनब्लॉक नहीं किया है। मुझे लग रहा है कि आपने इनको शेयर किया था, या आप चाह रहे थे कि आपको अनब्लॉक कर दें और आपसे अपनी फीलिंग को बोले। अब जो स्थिति आ रही है वो ये आ रही है कि अगर आप साइलेंस है और इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है और आप कुछ वहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं बोल रहे हो, हाँ, ये चीज़ दिख रही है कि आपने बहुत मैसेज किए, बहुत कॉल भी की और बहुत इन्हें मनाने की कोशिश भी की है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से चुप होकर बैठ गए, नहीं, आपने, टावर में एनर्जीज है ना, आपने बहुत मनाने की कोशिश भी इन्हें की है, आपने इन्हें बहुत बहुत कहा, बहुत कॉल भी किए, बहुत मैसेज भी किए, हर हर प्रयास किया, बट अब आप साइलेंस बैठ गए, ऐसा दिख रहा है। आपके साइलेंस होने से इनके जो दिल और दिमाग है ना, उस पर गहरा असर पड़ रहा है, गहरा असर। उन्हें क्या लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में या तो कोई इंसान आ चुका है जिसके साथ अब आप बहुत खुश हैं और आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो हैं पूरी तरीके से अपने अपने खुद के ऊपर फोकस करने लगे। आप तो जो है ना वो अब इन्हें भूल ही गए हो, और ये अब आप अपनी ज़िंदगी में भी खुश हो, अपनी लाइफ में भी खुश हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, और इनसे अब, और आपकी ज़िंदगी में भी कोई आ गया है जिसके साथ आप बहुत हैप्पी हो और आप इन्हें बोल नहीं रहे हो। सिर्फ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप साइलेंस हैं और आप साइलेंस होकर सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रहे हो, ईश्वर पर भरोसा करके बैठे हो कि हाँ भाई चीज़ें ठीक होंगी। बट आपकी खामोशी का इन्होंने जो मतलब निकाला है वो मतलब कमाल का है। ठीक है, तो आपकी जो खामोशी थी, जो आपकी जो साइलेंस एनर्जीज थी, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें ये पर्सन, देखना, मतलब पहले जो पर्सन को आप कॉल कर रहे थे, पहले आप मैसेज कर रहे थे, आप खुद मना रहे थे इनको उल्टा उल्टा, गलती इनकी थी तो भी आप सॉरी बोल रहे थे, गलती इनकी थी तो भी आप इनको ये बोल रहे थे कि नहीं, इनसे मिस्टेक हो गई है, इन्होंने नहीं समझा, चलो माफ़ कर दो, नई शुरुआत करते हैं, लाइक दैट, बहुत कुछ आपने कहा। मतलब आप रोए भी हो, मुझे जो दिख रही है सिचुएशन उसमें मैं देख रही हूँ कि आप रोए भी हो, है ना। जो वाइब्रेशन आपकी आ रही है ना, वो वाइब्रेशन ऐसी आ रही है कि आपने जी तोड़ कोशिश करी इनको वापस लाने के लिए, जी तोड़ कोशिश करना, मतलब हर तरीके का प्रयास किया आपने, कॉल भी किए, मैसेज भी किए, उपाय भी किए, इनसे बात करने के बारे में भी आपने कहा, लेकिन इन्हें तो जैसे कि ये चुप, कोई बोलना नहीं है, कोई बात ही नहीं करनी है, जैसे कि मतलब आपकी किसी बात पर का इन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति आपने फेस की है, और आपको ऐसा अभी भी कहीं कहीं लग रहा होगा कि जैसे आप कुछ भी कह लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन इन पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता, इनको तो जैसे अब कोई मतलब ही नहीं रहा है आपसे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि जिस तरीके से आपकी एनर्जीज आ रही है ना, ये 2 ऑफ सोर्ड्स, एकदम सैड एनर्जीज आपकी, मतलब कई बार ऐसी स्थिति आपने फेस की है जिसमें आपने ना, मतलब छुपा के, होता है ना कि समटाइम्स
नहीं अपनी फीलिंग हर किसी को बता पाते, नहीं बता पाते किस बात पर दुखी हैं, नहीं बोल पाते कि अंदर क्या चल रहा है। तो आप कई बार छुपा कर अपने आप को ना लोगों से, दुनिया से आप रोए हो, है ना। आप अपने आंसू को पोंछा है आपने, और फिर वापस से दोबारा आपने सोचा है कि चलो अब जो भगवान करेंगे या जो ईश्वर करेंगे वो सही होगा। मतलब कई बार ऐसी स्थिति हुई है आपकी जिसमें आपने अपने रिलेशनशिप में इतना कुछ फेस किया है जिसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर आपने जो है वो साइलेंस अपने आप को किया, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ, जिसमें आपने बहुत हद तक ये जानने की कोशिश की कि आखिर आपकी क्या गलती थी जो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया या आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आपने फेस की हैं, और इस रिलेशनशिप को लेकर मैं की वजह से मतलब कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में। अभी भी कई बार आप सोचते रहते हो अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप को, मैरिड लाइफ, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। हर वक्त आपके दिमाग में एक इंतज़ार वाली एनर्जीज़ रहती है कि शायद चीज़ें ठीक हो, ठीक होंगी भी, जो कि हमें एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स दोनों कार्ड हमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है ना, अब चेंजेस हो रहे हैं। अब कहते हैं ना कि समय समय में बदलाव होता है। कल तक जिस इंसान को लेकर आप सीरियस थे या जिस इंसान को लेकर आप हर वक्त ये सोचते थे कि क्या करूं मैं, मनाऊं क्या करूं, मैं इन्हें कॉल करूं क्या मैं करूं, मतलब एक तरीके के मन में चलता रहता था, क्या करूं, दोबारा से कॉल करूं शायद अब की बार कॉल रिसीव कर ले, क्या करूं फिर से मैसेज करूं शायद अब की बार, नंबर बदल बदल कर भी आपने कई बार मैसेज किए, कॉल किए, मतलब आपने बहुत कोशिशें की। बट अब आप शांत जो बैठ गए हो ना, अब उनके ऊपर असर हो रहा है उसका। आप चुप हो गए, आप खामोश हो गए, और आप वक्त का इंतजार कर रहे हो, ईश्वर पर भरोसा कर रहे हो। बट उनका क्या हाल हो रहा है, उनका तो माय गॉड क्या हाल हो रहा है, देखने लायक हाल हो रहा है। अब उनको लग रही है बेचैनी। अब उनको लग रहा है कि लगता है आपने उन्हें भुला दिया। आप तो अपनी ज़िंदगी में एकदम हैप्पी हो, और अब अपनी ज़िंदगी में एकदम खुश हो, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है अब आपको भी उनसे। तो अब वो स्ट्रेस में आ रहे हैं और वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, और वो हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। इस तरीके की एनर्जीज हो रही है। अब ये पर्सन को बस यही चिंता लगी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब आप उल्टा उनसे ये कह दो कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है और मुझे अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। फिर उनका क्या होगा, क्योंकि वो तो हर तरीके से टूट चुके हैं ना। जो इस थर्ड पर्सन के लिए वो आपको छोड़कर गए थे, आज वो थर्ड पर्सन भी उनका साथ नहीं दे रहा है। आज तो वो चारों तरफ से अकेले हो गए ना। आज तो पूरी तरीके से उनकी लाइफ में एकदम स्ट्रेस ही हो गया ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है अगर उनकी लाइफ में, और इस तरह की एनर्जीज है उनकी लाइफ में, तो वो काफ़ी अप एंड डाउन फेस कर रहे हैं। वो एक ऐसी एनर्जीज उनके साथ में है जो हर वक्त उनको आदेश देती रहती है, हर वक्त उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से महसूस कराती रहती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड रहते हैं और परेशान रहते हैं, और अब उनको लगता है कि हाँ उनसे मिस्टेक हो गई है ना। तो वो मतलब अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, कुछ ऐसे लोग उससे बराबर आपके बारे में बात करते रहते हैं और अपनी गलती का एहसास करते रहते हैं कि अरे मुझे क्या हो गया था उस टाइम पर जो मैंने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, या मैंने जवाब नहीं दिया, या मैंने, मेरा दिमाग में क्या हो गया था, मतलब इस तरह की बातें सोचते रहते हैं। अब आपके पर्सन है ना, तो काफ़ी चेंज बदल गए हैं आपके पर्सन, काफ़ी बड़ा बदलाव आपके पर्सन में आ गया, बहुत चेंज हो गए हैं पहले से। पहले से सबसे बड़ा चेंज ये हो गया ना कि पहले जहाँ आपकी बातों को सुनते नहीं थे, इग्नोर करते थे, आज पूरा ध्यान आपकी तरफ है। और आपकी चैट जो पहले की थी उन्हें खोल खोल कर देखना, आपके मैसेजेस, आपके जो गिफ्ट्स वगैरह थे, है ना, मतलब इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, वाइब्रेशन बड़ी तेज हो रही है। तो अब आपके पर्सन जो है वो वापस से आपकी तरफ हारमनी लेकर आ रहे हैं। ओह माय गॉड, मतलब एक तरीके से प्यार दिल में उनके अब आपके लिए है। अच्छा, राशियों की बात करें तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, तुला, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कैंसर है, मीन राशि है। और कुछ अल्फ़ाबेट जो दिख रहे हैं वो बता देती हूँ कार्ड के ज़रिए। तो यहाँ पर ए दिख रहा है, सी, एल दिख रहा है, एस है ना, आर, वाई, वाई, एन, और एच, ई, सी है, डी है, के है, और एक्स है,
तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, नंबर्स की बात अगर करूँ तो नंबर 7 बहुत दिख रहा है, नंबर्स 1 दिख रहा है, तो न्यू बिगनिंग का नंबर दिखाई दे रहा है। मतलब हो सकता है कि बहुत जल्द आपकी न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज़ है ना, ये एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से ओपन होती हुई दिख रही है, बहुत तेज़ी से ओपन होती हुई दिख रही है। मतलब आपके पर्सन इस वक्त ऐसा शादी कोई टाइम हो जिसमें वो आपके बारे में ना सोच रहे हो, हर वक्त उनके दिमाग पे दिल में आप छाए हो, और उन्हें अब उनको ये लगता है कि आप उन्हें संभाल लो। तो वापस की अगर रही बात कि ये कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको यस बोलूँगी कि डेफिनेटली वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। और अब जो नई शुरुआत आपकी होगी ना, वो बहुत बेहतरीन शुरुआत होगी। उस शुरुआत में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब आपकी लाइफ में कुछ उलझन हो या प्रॉब्लम्स हो। बाकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो मुझे ठीक दिख रही हैं। बहुत हद तक एनर्जीज ना आपका सपोर्ट करती हुई दिख रही है। मतलब ऐसी स्थिति आपकी थी जो कल, जिसको आप खुद अपनी तरफ से लेकर आना चाह रहे थे, जिस लव लाइफ को, रिलेशनशिप को या मैरिड लाइफ को, आज वो व्यक्ति खुद आपके पीछे भाग रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि उसको लग रहा है कि आपने शायद उसको भुला दिया है। और यही बात सोच कर उसको जो है वो तनाव हो रहा है, क्योंकि उसने आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपकी मोहब्बत को फील किया है, देखा है। उसने देखा है कि आप उसका साथ निभाने वाले पर्सन हो, अब जबकि दूसरे लोग ऐसे नहीं थे और आपने उसका पूरा साथ निभाया। तो अब आपके पर्सन को आपकी कदर होती हुई दिखाई दे रही। सो गाइज, आई होप सो कि मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग कनेक्ट की हो आपको आज की, और कितना कनेक्ट किया है आप मुझे ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।